अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने अपने छोटे भाई और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की मफाहमत वाली पॉलिसी को यकसर वीटो कर दिया है। जो उन्होंने 36 घंटे पहले इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये पैगाम दिया था कि माजी को दफन किया जाए और अब मफाहमत की पॉलिसी अख्तियार करके आगे बढ़ा जाए। लेकिन मुस्लिम लीग नून के कायद ने लगातार 3 ट्वीट्स किए और अपनी पॉलिसी को दोहराया और ये कहा है कि मुस्लिम लीग नून आइन शिकनों के सामने हथियार नहीं डालेगी। इस सूरत हाल में आगे क्या होगा मुस्लिम लीग नून की सियासत के हवाले से, शरीफ खानदान की सियासत के हवाले से, इसका तज्जिया लेंगे। क्योंकि अब देखना ये है कि मुस्तकबिल में क्या मुकाबला नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान होता है, या मुस्लिम लीग नून शरीफ खानदान मुत्तहद रहती है और मुस्लिम लीग नून बमुकाबला इस्टेब्लिशमेंट सूरत हाल बरकरार रहती है। क्योंकि 36 घंटों में यह बड़ी डेवलपमेंट है। शहबाज शरीफ ने एक टीवी चैनल को तफसीली इंटरव्यू दिया और उनका यह कहना था कि माजी में सबसे गलतियां हुई हैं, माजी को दफन किया जाए, अब मफाहमत वाली पॉलिसी पर गामजन हुआ जाए तो मुल्क को गुर्बत, बेरोजगारी के मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं, उनसे निकाला जा सकता है। लेकिन उसके रद्द अमल में मियां नवाज शरीफ ने लगातार 3 ट्वीट्स किए जिसमें उन्होंने मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और जो अवामी मसाइल हैं उन पे बात की है और कहा है कि अवाम परेशान है और सियासी जमातों की तरफ देख रही है लेकिन कोई उनका पुरसान हाल नहीं है। AJ और सियालकोट के इंतखाबात चुराए गए जैसे माजी में होता आया है। और उसके बाद उन्होंने अपनी जो पार्टी पॉलिसी है या अपना बयान है उसको एक मरतबा फिर दोहराया है और कहा है कि हमारी जदोजहद महज चंद सीटों की हार जीत के लिए नहीं है बल्कि आइन शिकनों की गुलामी से निजात के लिए है। ये मियां नवाज शरीफ का पैगाम है, नैरेटिव है, जो उन्होंने अब दोबारा काफ़ी दिनों के बाद सख्ती से उसको दोहराया है। और उसके साथ साथ उन्होंने अपने छोटे भाई की मफाहमत वाली पॉलिसी को यह कहकर रद्द किया है अपनी इज्जत नफ्स पर समझौता किए बगैर तारीख के दुरुस्त समत में खड़े होने के लिए पार्टी जदोजहद करती रही। हालांकि पार्टी के सदर मियां शहबाज शरीफ साहब ने अपने इंटरव्यू में यह कहा कि गलतियां सबसे हुई, इसका मतलब है कि सियासतदानों से भी हुई, इस्टेब्लिशमेंट से भी हुई, मुस्लिम लीग नून से भी हुई, मियां नवाज शरीफ से भी हुई, तो इसलिए उसको मिट्टी पाओ और आगे आओ, दोबारा फिर मुफाहमत करते हैं जैसे माजी में होता रहा आया है और नए इंतखाबात की तरफ बढ़ते हैं या मुल्क के मसाइल की हल की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन मियां नवाज शरीफ अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने एक मरतबा फिर वोट को इज्जत दो या आइन को इज्जत दो या आइन की सुपरमेसी के हवाले से अपना मौक़िफ़ दोहराया है। इसके हवाले से ज़राए कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून में ये आवाज़ें अब उठ रही थी कि मज़ाहमत वाली पॉलिसी को छोड़कर अब शहबाज शरीफ की मफाहमत वाली पॉलिसी को या बयाने को मौका दिया जाए ताकि पार्टी सस्टेन कर सके, आने वाले इंतखाबात में एक मरतबा फिर कामयाब हो सके। लेकिन बड़े मियाँ ने अपना वाज़ेह मौक़िफ़ दिया और जो लोग ये चाहते थे या जिन लोगों की ये ख्वाहिश थी मफाहमत वाली, उनको ये वाज़ेह पैगाम दे दिया कि पार्टी की मज़ाहमत वाली पॉलिसी बरकरार रहेगी और इससे पीछे नहीं हटा जाएगा। अगर मियां नवाज शरीफ अपनी इस पॉलिसी से पीछे नहीं हटते
और शहबाज शरीफ की पॉलिसी भी नहीं आ गई मुफाहमत वाली, क्लियर कट उन्होंने एक पैगाम दिया। तो इस सूरत हाल में पार्टी की सूरत हाल क्या बनेगी, पार्टी की पॉलिसी मुस्तकबिल में होगी क्या? क्या खानदान में दरार पड़ेंगे, अलग अलग पॉलिसी होगी, अलग जमातें होंगी, जैसे माजी में बात होती रही है कि नून लीग और शीन लीग, तो क्या ये नौबत आ गई है? इसका भी पता कुछ दिनों में चल जाएगा कि अब मुकाबला शहबाज शरीफ और बड़े मियाँ के दरमियान होता है या मुस्लिम लीग नून का मुकाबला इस्टेब्लिशमेंट के साथ उसी डगर पर मज़ाहमत वाली पॉलिसी पर बरकरार रहता है। तो फिर पार्टी को मौजूदा हालात में या आने वाले दिनों में लीड कौन करेगा? क्योंकि बिल्कुल पॉलिसी मुख्तलिफ है और दोनों फरीकैन के तरफ से मौक़िफ़ भी आ गया। और मुस्लिम लीग नून के ज़राए कहते हैं कि बड़े मियाँ ने वाज़ेह पैगाम दिया है उन लोगों को जो ये चाहते थे या उनकी ख्वाहिश थी कि मफाहमत की जाए, लेकिन मियाँ साहब कहते हैं कि मज़ाहमत वाली पॉलिसी बरकरार है, वही कायम रहेगी। तो फिर आने वाले दिनों में होगा क्या? शहबाज शरीफ के लिए माजी में भी ये कहा जाता रहा कि उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे रहे और अब वो दोबारा इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बहाल करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बड़े मियाँ उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ज़राए का ये भी कहना है कि शहबाज शरीफ के पार्टी सदर के ओहदे से इस्तीफ़ा की जो बात हुई थी वो भी बड़े मियाँ पर दबाव डालने के लिए था कि वो अपनी पॉलिसी पर लचक का मुजाहरा करें ताकि शहबाज शरीफ की पॉलिसी जो है मफाहमत वाली उसको मौका फराहम किया जाए। लेकिन बात यह है कि शहबाज शरीफ की पॉलिसी को सिर्फ बड़े मियाँ ने चैलेंज नहीं किया, उनके इंटरव्यू के बहुत सारे मंदराज को पार्टी के सीनियर नायब सदर साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने भी रिजेक्ट किया, क्योंकि शहबाज शरीफ का यह कहना था कि 2018 के इंतखाबात में पार्टी की गलत पॉलिसी की वजह से पार्टी इंतखाबात में नाकाम हुई, वरना मियाँ नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बन जाते। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि पार्टी की पॉलिसी का कोई कसूर नहीं है, में एक सिस्टम के साथ, हिकमत के साथ इंतखाबात चुराए जाते हैं। 2018 में भी इसी तरह चुराए गए, आज़ाद कश्मीर में भी इसी तरह चुराए गए, सियालकोट में भी इसी तरह चुराए गए। अगर ये बात गलत है तो फिर एक ट्रुथ और रिकन्सिलिएशन कमीशन कायम की जाए ताकि सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए कि माजी में मुल्क में इंतखाबात कैसे चोरी हुए। अब मुस्लिम लीग नून में मौजूदा हालात को देखा जाए तो एक वाज़ेह डिवीजन है, वाज़ेह लाइन है। ऐसी सूरत हाल में पार्टी आगे कैसे बढ़ेगी पाकिस्तान में? अब आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून को लीड कौन करेगा? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि शहबाज शरीफ ने जो मफाहमत वाली पॉलिसी का ऐलान किया, वो ये ऐलान करने के बाद लंदन जा रहे थे ताकि बड़े मियाँ को राज़ी कर सकें कि अब मसाहमत को खैराबाद कहा जाए और मफाहमत की पॉलिसी पर कार बंद हो जाए। लेकिन बड़े मियाँ ने 36 घंटों में उसको वीटो कर दिया। अब देखना यह है कि शहबाज शरीफ पार्टी का उहदा बरकरार रखते हैं या जो उनके इस्तीफा देने की वाली बातें हैं वो सच साबित होती हैं। सूरत हाल जो भी होगी आपको अपडेट करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।